अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं सतलहा और आप देख रहे हैं मैथ कूल वाइब्स चैनल। तो जैसा कि आपको पता है कि इस बार फेडरल बोर्ड मैथमेटिक्स ग्रेड 10 की बुक भी न्यू है, तो इसी के अकॉर्डिंग आपका फाइनल पेपर भी आएगा। तो न्यू बुक है तो एमसीक्यूज भी आपके जो पेपर क्वेश्चंस हैं वो भी बिल्कुल न्यू होगा। पुरानी बुक से या पुराने मॉडल पेपर्स को आपको देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी बुक चेंज है। तो मॉडल पेपर्स के जो एमसीक्यूज हैं आज हम वो इस वीडियो के अंदर करेंगे और इसी के अकॉर्डिंग आपके फाइनल एग्जाम में भी एमसीक्यूज आएंगे। तो इसलिए इस वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम एमसीक्यूज। पहला क्वेश्चन होगा आपका 15 मार्क्स का, इसमें आपको 15 एमसीक्यूज मिलेंगे और आपका हर एमसीक्यूज 1 नंबर का होगा। तो फर्स्ट एमसीक्यूज है आपके पास, if 3 minus 3 iota equal to m minus 2 iota plus 3, then value of m की आपने क्या करनी है, वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो कैसे करेंगे, क्योंकि इक्वालिटी का साइन है इसलिए इसके कम्प्लेक्स नंबर है, तो एक आपके पास रियल पार्ट होता है और दूसरा आपके पास क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट होता है। ठीक है, तो जब भी इक्वलिटी का साइन आ जाए तो रियल पार्ट जो होगा वो रियल के इक्वल होगा और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के इक्वल होगा। यहाँ पे थोड़ा सा उन्होंने जो देखें कि रियल पार्ट इधर है, यहाँ पे 3 दिया हुआ है, दूसरी तरफ आयोटा पहले दिया है। तो आप जैसा भी हो तो इसको आप रीअरेंज करके कर सकते हैं। तो रियल रियल की इक्वल होगा और इमेजिनरी इमेजिनरी की इक्वल होगा। तो इसका हम सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं सोल्यूशन इसका क्या होगा। तो इसका मतलब है कि m-2 क्योंकि इमेजिनरी पार्ट है, तो यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट दूसरी तरफ क्या है, -3 है। तो इसको सॉल्व करते हैं तो m इक्वल टू -3, -2 है तो दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो m इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो -1 है। आपने यहाँ पे इसका आंसर नहीं करना, आपने क्या करना होता है, यहाँ पे ये बबल्स को फिल करना है। बहुत सारे बच्चे जो है वो क्या करते हैं, यहाँ पे टिक कर देते हैं लेकिन बबल फिल नहीं करते, इसलिए उनके नंबर जो होते हैं वो 0 लग जाते हैं। तो ऐसी गलती आपने बिल्कुल भी नहीं करनी। और जो भी एमसीक्यू है आपने उसको एक ही दफा यानी कि एक ही फिल करना है, एक से ज्यादा फिल करेंगे फिर भी आपका एमसीक्यूज गलत सबर होगा। तो इस चीज का आपने ख्याल करना है। सेकेंड एमसीक्यूज है आपके पास, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ 2x² -4x -8 इक्वल टू 0, देन वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट अल्फा बीटा। तो अल्फा बीटा आपको पता है क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो प्रोडक्ट जो होता है अल्फा बीटा वो होता है आपके पास c/a। अब इसमें आपने ए बी सी की वैल्यू है, यहाँ पे देखें ए है आपका यहाँ पे 2 है, बी -4 है और सी आपके पास है -8। तो इनमें सी और ए की वैल्यूज पुट करते हैं। सी की जगह -8 और ए की जगह 2 पुट करेंगे, तो कटिंग करेंगे तो आपके पास क्या आंसर आता है, -4। तो ये आपके पास -4 है। तो आप देखें ये भी ए ऑप्शन है, तो आपने इसमें यहाँ पे इसको फिल कर देना है ऐसे। ठीक है, थर्ड है आपके पास एमसीक्यूज है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वाई इफ ये दोनों आपके पास मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इक्वलिटी का साइन है, इट मींस दैट कि लेफ्ट साइड और राइट साइड के जो एंट्रीज होती हैं, फर्स्ट एंट्री फर्स्ट के इक्वल, सेकंड सेकंड के इक्वल, इसी तरह सेकंड रो में जो फर्स्ट एंट्री है फर्स्ट के इक्वल होगा, सेकंड एंट्री सेकंड के इक्वल होगा। तो यहाँ पे देखें कि y का कंसेप्ट है, अगर आप सबको मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी अपनी चॉइस है, तो वरना जहाँ पे y इन्वॉल्व है तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। पहले आपने इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई का रूल आपको आना चाहिए। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, यहाँ पे देखिए 3 1 जार 3 प्लस क्या होगा कि 5 0 जार 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा। नेक्स्ट है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 3 0 जार 0, उसके बाद आपके पास आ जाएगा 5 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 है, 5 1 जार क्या आ जाएगा 5। नेक्स्ट है आपके पास सेकंड रो में चलते हैं। सेकंड रो में 8 है, 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8, y प्लस 9 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 0।
उसके बाद है 8 को जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, उसके बाद y प्लस 9 को आपने 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा y प्लस 9। तो ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड होगी। राइट हैंड साइड पे आपके पास क्या था, 3, 5, 8 और -2y। तो यहाँ पे इसको हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे 3, 5, 8 और y प्लस 9 -2y। तो देखिए लेफ्ट साइड अगर राइट साइड के इक्वल है तो एंट्रीज भी इक्वल होनी चाहिए। तो 3 देखें 3 के इक्वल है, 5 5 के इक्वल है, 8 8 के इक्वल है। अब हमने इसको इक्वल करना है कि y की वो कौन सी वैल्यू है कि दोनों मैट्रिक्स इक्वल हो जाएं। तो यहाँ पे हमारे पास 4 एंट्री बनती है तो y प्लस 9 इक्वल हो जाएगा -2y के। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर लेते हैं तो y उधर चला जाएगा तो y उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस। तो इम्प्लाइज दैट 9 इक्वल टू -3y। तो y की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी, -3। तो -3 कौन सा ऑप्शन है आपके पास, ये यहाँ पे लिखें -3 सेकेंड ऑप्शन है। तो आपने इसको सेकेंड पे सर्कल कर देना है, ऐसे इसको फिल करना है। ठीक है, तो ये y इक्वल टू -3 आंसर है। नेक्स्ट है आपके पास एमसीक्यूज है। इफ f of x इक्वल टू 1/2x है देन व्हाट वैल्यू ऑफ f स्क्वायर ऑफ x। यहाँ पे बच्चे बहुत सारी मिस्टेक कर देते हैं, वो समझते हैं कि f स्क्वायर ऑफ x का मतलब है कि इसका आपने क्या लेना है, स्क्वायर ले लेंगे, यानी कि 1/2x है तो इसका स्क्वायर ले लेंगे तो क्या आ जाएगा 1/4x स्क्वायर आ जाएगा। तो ये बिल्कुल गलत है क्योंकि ये कंपोजिशन फंक्शन होते हैं। तो कंपोजिशन मीन्स f of x। तो ये किसके इक्वल होता है, एफ स्क्वायर ऑफ एक्स के इक्वल होता है। तो इसमें वैल्यूज हमने पुट करनी, एफ ऑफ 1/2x। अब देखेंगे जो वैल्यू होती है सिंपल हम जिस तरह सॉल्व करते हैं तो उसी तरह हम इसको भी सॉल्व करेंगे, यानी कि कोई भी एक्स स्क्वायर प्लस 2x होता है तो x इक्वल टू अगर आपसे कहा जाए 5 है तो आप इसमें 5 पुट करते। तो यहाँ पे भी ऐसा ही है कि f वाले फंक्शन में आपने अब 1/2x पुट करना और f वाला फंक्शन भी आपका क्या है 1/2x है। तो इसमें अगर वैल्यू पुट करेंगे तो 1/2, उसी तरह x की जगह अब क्या पुट करेंगे 1/2x। तो 1/2x, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 1/4x। तो ये आपका आंसर आएगा। तो यहाँ पे जो आंसर बन रहा है वो आपका कौन सा बन रहा है, बी ऑप्शन है। तो बी को आप क्या करेंगे, ऐसे फिल कर देंगे। तो ये 1/4x आपका आंसर आएगा, 1/4x स्क्वायर होगा तो ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट फिफ्थ एमसीक्यूज है आपके पास, इफ x माइनस 5 मॉड इक्वल टू -3 देन द वैल्यू ऑफ x। अब यहाँ पे देखें बड़ा उन्होंने एक ट्रिकी सा दिया कि आप इसको सॉल्व करने बैठ जाएंगे, हालांकि सॉल्व नहीं होता। जो मॉड होता है ना, मॉड किसी भी मॉड का इसका आंसर ऑलवेज क्या आता है, पॉजिटिव आता है। ठीक है, और उसने कहा कि x की वो कौन सी अगर वैल्यू हम लें कि जो इसका मॉड लें और आंसर -3 आ जाए, तो ये बिल्कुल ही गलत है क्योंकि x मॉड जो होता है वो ऑलवेज क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे तो नंबर ही नेगेटिव है तो लिहाजा इसका आंसर क्या होगा, 5 होगा, यानी कि खाली होगा, या नन भी इसकी जगह लिखा हो सकता है। तो इसलिए इसका जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा, डी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट है द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो डिस्क्रिमिनेंट या इसको डिस्क भी कहते हैं, तो ये क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इसमें देखिए आपके पास a की वैल्यू है 1 है, b -3 है और c आपके पास है -4। तो हम वैल्यूज पुट करते हैं तो -3 का होल स्क्वायर -4, a की वैल्यू है 1 और c की वैल्यू है -4। तो आपके पास आ जाएगा 9 माइनस माइनस प्लस 4 4 जार 16। तो ये आपके पास कितने आ रहा है 25। तो 25 आपका आंसर हो जाएगा। तो इसको लास्ट है तो इसको आप फिल कर देंगे ऐसे।
नेक्स्ट एमसीक्यूज देखते हैं। कहते हैं कि एक प्रोजेक्टाइल इज लॉन्च एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विच इज इनिशियल वेलोसिटी उसकी 20 मीटर पर सेकेंड है, यानी कि वी आई आपके पास जो है वो 20 मीटर पर सेकेंड है, और जो एंगल है थीटा है वो आपके पास कितना है 30 डिग्री। व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ हॉरिजॉन्टल। अब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होता है, आपके पास कोई भी चीज है लाइक दैट ये है, तो ये आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है, और ये आपका क्या होता है वर्टिकल कंपोनेंट होता है, और इनके दरमियान एंगल क्या है थीटा है। तो हॉरिजॉन्टल है तो दो कंपोनेंट्स होते हैं किसी भी चीज को देखने, v इक्वल टू वी आई कॉस ऑफ थीटा प्लस वी आई साइन ऑफ थीटा। अब उसने पूछा ही आपसे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है तो वी आई क्या होगा आपके पास कॉस ऑफ थीटा। अगर इसकी जगह आपसे क्या पूछ ले वर्टिकल पूछ लेंगे तो फिर आपने वी आई साइन ऑफ थीटा यूज करना, ये है आपके पास वर्टिकल के लिए। ठीक है, तो सिंपल है कि आपने वी आई कॉस ऑफ थीटा निकालना है, तो वैल्यूज पुट करते हैं यहाँ पे। v की वैल्यू 20 मल्टीप्लाई कॉस ऑफ 30 डिग्री है, तो अगर आप इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास 17.3 आएगा। तो ये इसका बी ऑप्शन सही है, तो बी को आप क्या करेंगे ऐसे सर्कल करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपके पास अगला सवाल है कि इन ए ट्राइंगल ए बी सी, एक ट्राइंगल है, यानी कि आपके पास एक ट्राइंगल ये है ए बी सी। ठीक है, ए बी और सी है अगर, तो ए की वैल्यू है 10, यानी कि ए के सामने ए ये है 10 है, बी आपके पास 15 है, तो बी आपके पास बिलफर्ज ये 15 है, जो भी आप इनको नाम देना चाहते हैं। उसके बाद है अल्फा एंगल है, तो अल्फा आपके पास ये एंगल है, ये कितना है 32 है, और बीटा आपके पास क्या है ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे देखें कि दो साइड्स और एक एंगल गिवन है, तो जब दो साइड्स और एक एंगल गिवन होगा फिर आप कौन सा लॉ लगाते हैं, आपने पढ़ा होगा लॉ ऑफ साइंस। तो लॉ ऑफ साइंस हम यूज करेंगे, तो वो क्या होता है ए ओवर साइन ऑफ अल्फा इक्वल टू बी ओवर साइन ऑफ बीटा। इसमें हम वैल्यूज पुट करते हैं, ए की वैल्यू आपके पास क्या है 10 है, 10 ओवर साइन ऑफ 32 इक्वल टू बी की वैल्यू है 15 ओवर साइन ऑफ बीटा। तो आप इसको रीअरेंज करेंगे तो आपके पास साइन ऑफ बीटा आ जाएगा इक्वल टू 10 15 मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ 32 डिवाइड बाय 10। तो इसका जो आंसर आता है वो आपके पास अगर इनकी कैलकुलेशन करेंगे तो वो 52.6 आता है। आप इनकी कैलकुलेशन कैलकुलेटर पे कर सकते हैं, तो इसका जो आंसर आता है वो क्या आता है 52.6। तो ये इसका राइट ऑप्शन है। तो ये सी है, तो आपने सी को क्या करना है सर्कल कर देना है। नेक्स्ट है इसका एमसीक्यूज है हमारे पास, एमसीक्यूज 9 है। कहते हैं टू क्रिएट ए रियलिस्टिक रेनबो इफेक्ट व्हिच टाइप ऑफ कर्व इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर आर्क। कि ये कहता है कि जो क्रिएट अगर रेनबो क्रिएट हो इनके इफेक्ट है विच टाइप ऑफ कर्व, तो किस तरह की टाइप ऑफ कर्व जो है वो रेनबो होती है। आपको पता है कि रेनबो कुछ इस तरह की आपको नजर आती है, इस तरह की ऐसे। तो आपको पता है ये किस चीज की कर्व आपको नजर आ रही, स्ट्रेट लाइन तो बिल्कुल नहीं हो सकती। पैराबोला है, पैराबोला आपके पास वो कुछ इस तरह होता है या फिर कुछ इस तरह का होता है, तो ऐसी शेप क्योंकि इसमें देखिए यहाँ पे बिल्कुल वो सीधा होता है। सर्कुलर आर्क का स्पाइरल तो इस तरह की तो हो नहीं सकती वो, तो इसका मतलब है कि वो कौन सी होती है सर्कुलर आर्क है, यानी कि आपके पास एक सर्कल है बिलफर्ज, तो इसका कुछ ना कुछ पार्ट्स ये समझ लें कि यहाँ से ये वाला जो पार्ट है आपको नजर आ रहा है, तो कुछ इस तरह की आपको नजर आएगी। मैं अभी आपको मेंशन कर देता हूँ।
तो ये जो पार्ट आपको नजर आ रहा है, ये तो ये जो पार्ट है ये वाला तकरीबन जो होता है वो किस तरह की होती है आर्क, वो सर्कुलर आर्क कहलाती है। तो इसका जो राइट ऑप्शन कौन सा है फिर, सी जो है वो इसका राइट ऑप्शन है। तो सी को आप क्या करेंगे, ऐसे सर्कल कर देंगे। Two circles having radius 4 and 5 respectively touch externally, distance between the center of the circle क्या होगा। कहता है कि ये दो सर्कल हैं आपके पास, उनका जो रेडियस है एक का 4 सेंटीमीटर है और एक का 5 सेंटीमीटर है, टच करते हैं एक्सटर्नली। एक्सटर्नली का मतलब क्या होता है, बाहर, और इंटरनली का मतलब होता है अंदर। द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द सर्कल क्या होगा। देखिए एक सर्कल है, मैं यहाँ पे बनाता हूँ, एक सर्कल है, बिलफर्ज ये है, एक सर्कल है जो जिसकी जो है रेडियस है वो 4 सेंटीमीटर। एक और सर्कल हम बनाते हैं यहाँ पे, तो ये सर्कल जो है, ये सर्कल, इसका जो रेडियस है वो कितना है, 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, वो कहते हैं कि द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ ए सर्कल, तो दोनों का डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कितना बनता है दोनों सेंटर्स का। तो यहाँ पे देखें इसका 4 था यहाँ तक, और यहाँ से लेकर यहाँ तक, क्योंकि यहाँ पे वो टच कर रहे थे एक्सटर्नली, तो 5 और 4 दोनों को प्लस करेंगे तो आपके पास कितना आ रहा है, 9 है। तो सी इसका ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है 11 वाला, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू टेल्स व्हेन टू कॉइन्स आर टॉस्ड। प्रोबेबिलिटी आपने निकालनी है टू टेल्स की, जब क्या है कि टू कॉइन, जब भी टू कॉइन्स टॉस किए जाएंगे, सबसे पहले हम सैंपल बनाते हैं। सैंपल में आपके पास टू कॉइन्स थे, तो इसका फार्मूला होता है 2 की पावर n, तो 2 की पावर 2 है, तो आपके 4 सैंपल बनेंगे। वो कौन कौन से हैं, दोनों हेड भी हो सकते हैं, पहले पे हेड और दूसरे पे टेल, फिर टेल और हेड आ सकता है, और फिर आपके पास दोनों टेल आ सकते हैं। तो एन ऑफ एस आपके पास कितना है, 4 आया है। निकालना क्या है, टू टेल। अब देखें इसमें टू टेल कितने हैं, वो एक ही दफा आया है, तो टोटल आपके पास 4 थी, तो आंसर क्या आ जाएगा, 1/4। तो ये इसका आंसर है 1/4, बी ऑप्शन है। तो बी को आप क्या करेंगे, इस तरह सर्कल कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। द लाइन ऑफ बेस्ट फिट इज गिवन बाय इक्वेशन। बेस्ट फिट क्या है, लाइन। अब लाइन की जो इक्वेशंस होती है बेटा, लाइन का वर्ड लिखा है, तो लाइंस की इक्वेशन होती है ऑलवेज y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो यहाँ पे देख, ये पैराबोला की इक्वेशन है, ये भी पैराबोला है, और ये आपके पास लाइन है, और ये भी आपके पास पैराबोला की इक्वेशन है। तो सी जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। अब देखें कुछ बस ट्रिकी टाइप हैं क्वेश्चंस कि आपको नॉलेज भी होना चाहिए, सिर्फ आपने ये नहीं कि रट्टा लगाया हो और आपको पता ही ना हो कि लाइन की जो इक्वेशन है वो किस तरह की होती है, आपने सिर्फ सवाल याद किया है, तो ऐसा काम आपने बिल्कुल नहीं करना। तो इस चीज़ का भी आपने साथ है ख्याल करना है। नेक्स्ट है आपके पास एमसीक्यूज है, 12 तक हो चुके थे। नेक्स्ट 13 है। 13 आपके पास कहता है जी, इफ ए लाइन इज टेंजेंट टू ए सर्कल at a point P, what is the angle formed between the tangent line and the radius draw to the point P? तो ये एक थ्योरम की एक स्टेटमेंट भी होती है, और इसका प्रूफ भी मौजूद है कि एक अगर लाइन है वो टेंजेंट है किस पे, सर्कल के ऊपर। देखिए यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि एक सर्कल है, ये आपके पास सर्कल है, और कहता है कि एक लाइन है, टेंजेंट लाइन है। टेंजेंट लाइन क्या होती है, ऐसी लाइन जो क्या करे, किसी भी सर्कल के एक पॉइंट से पास करके गुजरे, तो ये एक टेंजेंट लाइन है आपके पास। ठीक है, किसी भी सर्कल के किसी भी एक पॉइंट को टच करके जो गुजरेगी वो आपकी टेंजेंट लाइन है, ये टेंजेंट लाइन है। ठीक है, द व्हाट इज द एंगल, एंगल बताना है किसके दरमियान, बिटवीन द टेंजेंट लाइन के और रेडियस टू ड्रॉ ए पॉइंट पी। ये आपका एक पॉइंट पी था जिसपे हमने टेंजेंट ड्रा किया था, ये सर्कल है, सर्कल का सेंटर है। तो आपको पता है कि सेंटर के सर्कल का जो रेडियस होता है हर पॉइंट पे क्या होता है, सेम होता है। अगर हम रेडियस की बात करेंगे, ये इसका रेडियस है। ठीक है,
और ये जो लाइन है टेंजेंट लाइन होती है वो रेडियस के ऑलवेज क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, ऑलवेज क्या होती है, परपेंडिकुलर। जब परपेंडिकुलर होंगी तो ये एंगल क्या बनाएंगी, 90 डिग्री का। कौन सा एंगल बनाएंगी, 90 डिग्री का। तो ये इसका ऑप्शन सही है। तो देखिए सी वाला है तो सी को आप इस तरह फिल कर दें। क्लियर है। तो यहाँ पे ऑलवेज इसकी जगह ये भी लिखा हो सकता है कि टेंजेंट लाइन एंड रेडियस जो हमारे पास रिलेशन है वो क्या होता है, वो ऑलवेज क्या होता है। इसकी जगह क्या एमसीक्यू आ सकता है, परपेंडिकुलर। इसी चीज को चेंज करके आपसे सवाल पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है सिंप्लीफाई फ्रॉम द एक्सप्रेशन 14 है आपके पास, 2x² माइनस 2x ओवर x प्लस 1 मल्टीप्लाई 2x² प्लस 2x ओवर x माइनस 1। इसको सिंप्लीफाई करके आपने आंसर बताना है। यहाँ पे देखिए इसमें से मैं 2x कॉमन लेता हूँ तो पीछे मेरे पास रह जाता है x माइनस 1 ओवर x प्लस 1। तो मल्टीप्लाई आगे वाले में से भी 2x कॉमन आ रहा है तो x प्लस 1 ओवर x माइनस 1। तो ये x माइनस वन से कैंसिल, x प्लस वन से कैंसिल। तो क्या बचा आपके पास, 2x मल्टीप्लाई बाई 2x है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 4x स्क्वायर। तो इसका डी आंसर है। तो डी को आपने क्या करना है, इस तरह फिल कर देना। नेक्स्ट है आपके पास 15 है, इफ 2x प्लस 3y इक्वल टू 2 देन y इंटरसेप्ट क्या होता है। सबसे पहले तो हम ये लाइन ऑफ इक्वेशन है, यानी कि y इक्वल टू क्या होता है, mx प्लस सी होता है। जो सी होता है वो इसको कहते हैं हम y इंटरसेप्ट। तो सबसे पहले तो हम इस इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे इस फॉर्म में। जब इस फॉर्म में आ जाएगा तो जो सी की जगह वैल्यू होगी वो आपका इंटरसेप्ट बन जाएगा। तो 2x प्लस 3y इक्वल टू 2 है तो 3y इक्वल टू, यहाँ पे इसको रीअरेंज करेंगे तो यहाँ पे 2x है, इधर आगे क्या आ जाएगा, माइनस 2x प्लस क्या है, 2 है। अब डिवाइड करेंगे 3 के साथ क्योंकि हमने इस रेंज करना है। तो माइनस 2x ओवर 3 प्लस 2/3। तो हमने 3 के साथ डिवाइड किया। देखिए अब c की जगह क्या आ गई, 2/3 है। तो इसका मतलब है जो आंसर है वो आपका 2/3 आ गया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर इसके सेकंड पार्ट चाहिए होंगे तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो इंशाल्लाह आपको सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट भी आपको मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।